नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस की बात कर लेते हैं। देखो, आरजेएस का एग्जाम हुआ था, 222 वैकेंसी थी। प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू होने वाले हैं। 16 तारीख से इंटरव्यू चालू है। डॉक्यूमेंट ढंग से लेके जाना जो सेलेक्ट हुए, और 26 तारीख शायद लास्ट डेट है इंटरव्यू की, और इसी महीने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जहाँ तक है। और नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी की मैंने बात कर भी ली है, इस वीडियो में भी समझा दूंगा नेक्स्ट आरजेएस वैकेंसी कब तक आने के चांसेस है। हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर देखा नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। देखो, बात क्या है, अभी बहुत कुछ चल रहा है, मैटर समझो। प्री का जब पेपर हुआ था आरजेएस का, उसका बहुत हार्ड पेपर आया था, मतलब अच्छा पेपर आया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, बट कट ऑफ बहुत हाई गई। अभी तक इतनी कट ऑफ गई नहीं है, ठीक है। मेंस का पेपर बहुत इजी आया था, कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास गई है हर कैटेगरी की, मतलब लगभग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है। उम्मीद ये कर रहे थे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। अब कट ऑफ कम क्यों गई है? नंबर ही नहीं दिए लैंग्वेज पेपर में, और कईयों के लॉ में भी अच्छे नंबर नहीं आए, जिनके प्री में अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है प्री में, पेपर हार्ड होने के बाद भी अच्छे नंबर है, बट लॉ में भी अच्छे नंबर नहीं आए, और इतना ईजी पेपर था। मेरा ये मानना है, अगर कोर्ट का स्टाफ है कोई एलडीसी, वो काफ़ी 10-15 साल से कर रहा है, सिविल का मैटर देख रहा है या क्रिमिनल का मैटर देख रहा है, वो भी पेपर अटेम्प्ट कर सकता था। इतना मेंस का इजी पेपर था। प्री का अच्छा पेपर आया था, तो उस हिसाब से नंबर दिए नहीं गए। सिविल में काफ़ी लोगों को, क्रिमिनल में काफ़ी लोगों को नंबर नहीं मिले, कईयों को अच्छे भी मिले होंगे, बट कईयों को लैंग्वेज पेपर में नंबर नहीं मिले। इंग्लिश में सिंगल डिजिट में नंबर आया है, 0 भी मिले हैं किसी को, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिंगल डिजिट में नंबर है। और अभी अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने न्यूज़ लगाई थी, अभी वकीलों ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को, खुद दे के आए हैं लेटर, मतलब सौंपा है, और उन्होंने यही कहा है कि रीचेकिंग होनी चाहिए। अब रीचेकिंग की मैं बात कर लूँगा डिटेल में, सारी हो सकती है कि या पहले कभी हुई है क्या उम्मीद रखनी चाहिए रीचेकिंग की, सारी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पहले उनकी न्यूज़ बता देता हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा अगर आपको देखना चाहते हो तो। इसमें तो लगा नहीं सकता, किसी और का वीडियो है तो कॉपीराइट की बात रहती है, तो मैं यूट्यूब पे तो लगा नहीं सकता। तो देखो क्या है, देखो उन्होंने यही बात बताई है कि जो बच्चे इंग्लिश से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, उनके 0 नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10वीं का बच्चा भी ऐसे लिख सकता है, उसके भी नंबर आ जाते। तो उनका कहना है ये, जो न्यूज़ में था, और मैक्सिमम ही 15 नंबर मिला है इंग्लिश में, ऐसा वो कह रहे थे। अभी मुझे नहीं पता है सबके क्या नंबर आए, और जो पास हुए हैं उनके भी नंबर आउट नहीं होते, तो ये कहना भी सही नहीं है कि मैक्सिमम ही 15 नंबर मिले होंगे, तो ये कहना भी सही नहीं है बात। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें कही है। उन्होंने ये भी कहा अगर रीचेकिंग नहीं होते, मतलब रीचेकिंग नहीं होती, तो वो हड़ताल भी कर सकता है, धरना भी दे सकता है, ये सारी चीज़ें कही है। जोधपुर और जयपुर एसोसिएशन मिलके हम स्ट्राइक करेंगे और भी आगे जाएंगे, ये सारी चीज़ें बातें हुई हैं उस न्यूज़ में। और देखो क्या है, रीचेकिंग का ऐसा है कि मैंने तो आज तक देखा नहीं कि रीचेकिंग हुई हो सिविल जज के एग्जाम में राजस्थान में, और रिजल्ट बदलाव मैंने ये भी नहीं देखा जब से ऑनरेबल हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है। होने को कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, बट मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के पेपर और भी होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हो गए, एलडीसी हो गई, और भी पेपर होते हैं, उनमें रिजल्ट चेंज हुआ है। स्टेनोग्राफर में शायद हुआ था, आप गूगल कर लेना, आपको न्यूज़ मिल जाएगी। जो बच्चे पास हो गए थे वापस लिस्ट आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसमें हुआ है, पर सिविल जज के एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि क्या पता हो जाए फ्यूचर में। तो मैं यही कहूँगा, जो बच्चे फेल हुए, अगर रीचेकिंग का मौका मिलता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट रीचेकिंग का मौका देता है, जो बच्चे फेल हो गए उनके पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अगले साल की तैयारी करनी है, तो रीचेकिंग बिल्कुल करवा लेना। बट ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है कि रीचेकिंग होती है। रिकाउंटिंग करवा सकते हो, आरटीआई से कॉपी मंगवा सकते हो। आरटीआई से कॉपी कब मंगवा सकते हो? फाइनल रिजल्ट सारा कुछ हो जाए कंप्लीट, इस महीने हो जाएगा सब कुछ, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, आरटीआई का प्रोसेस कर सकते हो। और आरटीआई कैसे लगानी है, मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, बहुत टाइम पहले बनाया था। अगर आपको आरटीआई से कॉपी मंगवानी है तो इस चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, देख लेना। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं नया वीडियो बना दूंगा, आरटीआई कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अब देखो बात यह आती है कि रीचेकिंग होना बहुत मुश्किल है।
अब बात आती है इंटरव्यू पोस्टपोन होना, वो भी बहुत मुश्किल है। जिन बच्चों का इंटरव्यू है वो बच्चे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंटरव्यू पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, मैं तो बोलूँगा कि ना के बराबर है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान ना दो। अगर कुछ आपको पॉजिटिव बेनिफिट जो बच्चे रह गए हैं उनको मिलते हैं फ्यूचर में, वो उसकी मैं अपडेट आपको दे दूंगा। चैनल से बने रहो, क्या पता हो सकेगी आपको बोलेंगे आप एप्लीकेशन लिखो अगर आपको रीचेकिंग करानी है, ऐसा कुछ खुल जाए, क्योंकि वकील लोग डिमांड कर रहे हैं और जोधपुर जयपुर एसोसिएशन डिमांड कर रही है। तो ये सारी चीजें अगर कुछ होगा तो चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। जिन्होंने आरजेएस का प्री दिया है, मेंस दिया है, वो चैनल से बने रहो। अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं दे दूंगा। वैसे अगले साल आपको आरजेएस की नई वैकेंसी वैसे ही देखने को मिल जाएगी। प्रमोशन हो गए हैं, प्रमोशन अच्छे हुए हैं, अच्छे खासे प्रमोशन हुए हैं, काफ़ी कोर्ट वैकेंट हो गई है और हर साल रिटायरमेंट भी होता है। तो आपको नेक्स्ट ईयर अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 100 से 150 करीब वैकेंसी हो सकती है। जनवरी फेब में नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी, मार्च तक हो सकता है फॉर्म भी आ जाए नई वैकेंसी के और आपको गर्मियों में प्री देखने को मिले। और इस बार का जो ट्रेंड रहा है, इस बार समय दिया नहीं है। पहले थोड़ा बहुत समय मिल जाता था, जैसे लास्ट टाइम मेंस में 5-6 महीने मिल गए थे, बट इस टाइम तो 1.5 महीने में मेंस करा दिया। तो आपको पहले से ही पढ़ाई स्टार्ट रखनी पड़ेगी, चाहे आज से ही पढ़ाई करो, क्योंकि अगले साल आने में ज़्यादा समय बचा नहीं है। एपीओ की भी तैयारी करनी है और एपीओ का थोड़ा आरजेएस का सिलेबस अलग है, आपको नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे आरजेएस के लिए। एपीओ में पुराने लॉ ही आ रहे हैं और मैंने पता भी करवाया था, तो यही न्यूज़ मिल रही है कि एपीओ में पुराने लॉ ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा सिलेबस। और अब करना भी सही नहीं है क्योंकि बच्चे पुराने लॉ से ही पढ़ रहे हैं और ज़्यादा समय बचा नहीं है। एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, 19 जनवरी को है, मेंस की डेट भी आउट है, 5-6 महीने बाद मेंस है। तो फोकस करो, नई वैकेंसी पे फोकस करो, जो बच्चे रह गए आगे बढ़ो। अब देखो कुछ भी बोलना आसान है जब तक, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट गए हुए हैं, रिट लगी हुई है। देखो रिट लगा सकते हो, बात यह है कि एविडेंस क्या है, आपके पास क्या एविडेंस है। आपने एग्जाम दिया है, ये एविडेंस है आपके पास, नंबर आ गए, मार्कशीट आ गई, ये एविडेंस है बस। अब मार्कशीट में आपके नंबर है, अब आप कैसे मतलब प्रूफ कैसे करोगे कम नंबर मिले हैं, ज़्यादा नंबर मिले हैं इस बच्चे को। तो इसका कोर्ट तो एविडेंस ही देखता है ना। तो मेरे को नहीं लगता कि रिट में कोई बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों को, जो भी पीआईएल लगी हो, सुप्रीम कोर्ट में लगी हो, हाई कोर्ट में लगी हो। बाकी कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा, आगे बढ़ो। अब बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा बोलना इजी है आपके लिए, आप बोल देते हो। देखो यार, समझदारी यही कहती है जो हो गया वो हो गया। अगर कुछ वहां से हाई कोर्ट से अपडेट आएगी वो मैं दे दूंगा, उसका अगर कोई बेनिफिट मिलेगा तो आप ले लेना, सभी लेंगे, हर कोई, मैंने भी दिया था तो मैं भी ले लूंगा, क्या पता अगर कोई बेनिफिट मिल रहा हो। तो हाई कोर्ट से कोई आए रीचेकिंग की न्यूज़ तो हम भी लगा देंगे रीचेकिंग के लिए। तो यही है, कुछ आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आप आगे की वैकेंसी पे जाओ। जिनका इंटरव्यू है वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके जाना, पढ़ लेना, नोटिफिकेशन आ रखा है इंटरव्यू के बारे में और ढंग से इंटरव्यू देना। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपने एलएलएम करी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट लगाए एलएलएम में बनाए उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट आपने खुद ने बनाया तो बताना कि हमने ही बनाया, अगर नहीं बनाया तो मना कर देना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट से डिटेल में पूछ सकता है। और अपने डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ जाना और अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए आपको, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे जयपुर के बारे में पूरी, अगर कोई जयपुर से है तो जयपुर का पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, जो मूर्तियां हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए, जो पुरानी बिल्डिंग है उनके बारे में पता होनी चाहिए, करंट में कोई न्यूज़ चल रही हो उसके बारे में पता होना चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू है, इस महीने इंटरव्यू है, तो 2-3 महीने में जो भी करंट में वर्ल्ड में हुआ है, इंडिया में हुआ है, आसपास पड़ोस के देश में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। और आपके नाम के बारे में पता होना चाहिए, आपके फैमिली के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपने लॉ क्यों करी है इसके बारे में पूछ सकते हैं, सिविल जज क्यों बनना चाहते हो इसके बारे में पूछ सकते हो। और अगर आपके गैप है, काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो और आपका लॉ का काफ़ी टाइम हो गया है, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि आपने इस बीच क्या किया। तो बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, जीके पूछ सकते हैं, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट की जीके पूछ सकते हैं। और सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, नए वाले क्रिमिनल लॉज देख जाना। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो सॉरी सर, मतलब आपको नहीं आता तो सॉरी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको काफ़ी
मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं दे पाए थे उनका भी सिलेक्शन हुआ था, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं कि आप प्रेशर झेल सकते हो क्या नहीं झेल सकते। आप मेंस क्लियर करके आए हो, उनको ये पता है कि आपको लॉ आता है, प्री क्लियर करके आए हो, आपको पता, उनको पता है इनको लॉ आता है, बस वो देखते हैं कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हो। तो हमेशा हंस के ही जवाब देना, और ये जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ ऐसे हाथ मत चलाना, नॉर्मल बात करना, कॉन्फिडेंस रहना, और बाकी अगर आप इंटरव्यू की कोचिंग कर रहे हो तो वो समझा देंगे। तो ठीक है, बाकी आप समझदार हो, जो आपको सही लगे वो करना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अपडेट मिलेगी कोई आरजेएस की तो मैं दे दूंगा चैनल से, तो चैनल पे बने रहना।